अतहर, आपकी इसमें क्या राय है? सुहेल साहब समझते हैं कोई वजन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्राउंड्स बना रही है? देखिए, जब किसी भी चीज में जब सियासी अमल होगा इन्वॉल्व, तो उसके अंदर सियासी दबाव भी डाला जाएगा, सियासी जमातें अपनी सियासी हिकमत अमली भी बनाएंगी। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन को देखें, एक तरफ पंजाब असेंबली ने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके मुंतखब नुमाइंदों ने इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की और कहा है कि आप गैर जानिबदार नहीं है, तो उसका वजन अपनी जगह पे। बाकी ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन मुतसब है या गैर जानिबदार है, देखिए इसका फैसला हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें, कुछ हकायक हमारे सामने हैं। जिस तरह सोहेल साहब ने जिक्र किया कि कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट तक गई और कुछ चीजें और भी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट्स तक गई और जाके कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया। जिस तरह मखसूस नशिस्तों का मसला है, कोई भी शख्स अगर आइन पढ़े, कानून पढ़े, मेरे जैसा शख्स जिसको आइन और कानून का ज्यादा इल्म नहीं है, वो भी पढ़ के बता सकता है कि ये स्याह और सफेद में लिखा है कि इसमें किस तरह अमल दरामद होगा। उसके अलावा कुछ और नशिस्तें, पीपी अगर आप 7 का देख लें नतीजा, तकरीबन वहां पे 1.5 लाख के करीब वोट पड़े, 1,30,000 से ज्यादा वोट पड़े, 45 वोटों के ऊपर आपने नून लीग के बंदे को वहां पे इलेक्ट करवा दिया, रिकाउंटिंग नहीं आप करवा रहे। इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से ये एक शख्स नाअहल हुआ, नून लीग का, इलेक्शन कमीशन ने उसको डी सीट नहीं किया जब तक उसने हमजा के लिए वोट नहीं डाल दिया, इस सारे अमल का वो हिस्सा नहीं रहा। इसके अलावा और भी लातादाद मिसालें हैं जो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। चाहे इंतखाबात करवाने का मसला हो, जब हम इंतखाबात की तरफ जा रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अचानक सदर मुमलिकत को खत लिख दिया, वो खत सामने आ गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जनाब हम तो इंतखाबात ही नहीं करवा सकते। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जिनसे नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा अतर, आपने शुरू यहाँ से किया अपना आर्ग्यूमेंट के सियासी जमातें दबाव तो डालेंगी, लेकिन इतना दबाव कि यहाँ तक मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें, इदारे को पूरा का पूरा ओवरहॉल किया जाए, ये तो एक, और फिर अवाम में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या ये दुरुस्त है कि मुल्क के एक इदारे के खिलाफ सिर्फ सियासी मकासद के लिए दबाव डालना, इस हद तक दबाव डालना? देखिए, डिफरेंस है यहाँ पे। हमने पिछले दिनों देखा है कि इंतहाई गलीज किस्म की कैंपेन चलाई गई और अभी भी चलाई जा रही है मोजिज अदलिया के खिलाफ और उनके जज साहिबान के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक सियासी इदारा है। हमारी जमहूरियत का, हमारी सियासत का जो भी मुस्तकबिल होगा वो इलेक्शन कमीशन से गुजर के जाएगा। इन्होंने इंतखाबात करवाने, इस वजह से यहाँ पे सियासी पार्टियों का अमल दखल होता है। क्या हमारे मुल्क के जो जज साहिबान है वो सियासी जमातों के लीडरान से मिलते हैं? नहीं मिलते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई से भी मिलते हैं, नून लीग से भी मिलते हैं, पीपल्स पार्टी से भी मिलते हैं। उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया। तो यहाँ पे सियासत इन्वॉल्व है। आपके ख्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है? हाँ जी, मुख्तलिफ चीज है ये। इसलिए यहाँ पे वो खुद सियासी लीडरान से मिलते हैं, तो फिर उसके ऊपर बात भी होगी। हाँ जी, अच्छा, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम मिलते हैं, मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है।